वो तो मैंने कर भी दिया। तुमने कर दिया? रमजू कहाँ है? बाजार गए हुए हैं, मैंने सोचा मैं ही कर दूं। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। देखो अगर यूं ही मेहनत से काम करती रहोगी ना तो 6 महीने के बाद तुम्हारी नौकरी पक्की। शुक्रिया साहब जी, बहुत शुक्रिया। डैडी, हाँ आज तो आपका मूड बड़ा खुशगवार नजर आ रहा है। क्या कहना है तुम्हें? छोटी सी अर्ज करनी थी अपने बारे में। हाँ हाँ, तो अर्ज को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? कहो क्या कहना चाहते हो? वो इस महीने की पॉकेट मनी आप शायद देना भूल गए। नहीं, मैं भूला नहीं हूं। इस महीने से तुम्हारा जेब खर्च बंद कर दिया है मैंने। क्यों? जब तक तुम एफए का इम्तिहान पास नहीं करोगे तो मैं जेब खर्च नहीं दिया जाएगा। जरा सोचिए डैडी, ये पॉकेट मनी का मामला कुछ 5 साला मंसूबा नहीं हो गया? अच्छा बरखुदा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? भाई तुम्हारी सब जरूरतें घर में पूरी हो जाती हैं, फिर कोई इमरजेंसी भी आ जाती है। एक दोस्त की सालगिरह है, उसको तोहफा देना है। तोहफा देना है? जब तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाए और तुम खुद कमाने लगो तो फिर कीमती तोहफे दे देना अपने दोस्तों को। मेरे पास फजूल पैसा नहीं है तुम जैसी नालायक औलाद के लिए, समझे? डैडी, डैडी प्लीज, डैड। ये हैं हम, सेठ बारानी के बड़े साहबजादे। शक्ल रईसों जैसी और हालात वही फकीरों जैसे। सुना है पुराने वक्तों में शुरफाओं को नेक दिल खादमाएं उधार दे दिया करती थी। खैर अब वो जमाने कहाँ। साहब जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर उधार दे देती, लेकिन अभी यहाँ थोड़े दिन हुए हैं। पहली तनख्वाह जाने कब मिलेगी? तुमसे कौन मांग रहा है? तुमसे कौन मांग रहा है? तुम जाओ, काम करो अपने, जाओ जाओ। आइए अकबर साहब, आप अकेले ही आ गए? नहीं, बेटे और बेटी की शिकस्त का दुख मेरे साथ है। तो गोया आपको भी उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, मगर हो गया। उन्होंने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर गया था कि इस बुढ़ापे में मुझे मोहब्बत की बैसाखी मिल जाएगी, मगर उन्होंने मेरी कशकोल में अपनी मां की मौत की सारी जिम्मेदारी डाल दी। इस बात का भी यकीन नहीं किया कि उनकी मां की बीमारी की इत्तला मुझे बहुत देर से दी गई। आपने अगर उनके महरूम बचपन को मिट्टी के खिलौने भी दे दिए होते ना, तो वो सारी जिंदगी उन्हें सीने से लगा के रखते कि कहीं टूट ना जाए। लेकिन वो तो सारी जिंदगी अपने दुखों से खेलते रहे। लेकिन अब आप उन्हें चांदी के गुलदान में सोने के फूल भी सजा कर दे दें तो ये गुलदस्ता रखने के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं। हाँ, ऐसा ही लगता है। सोहेल साहब कह दिया है कि वो और सबा इस घर में अब कदम नहीं रखेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी औलाद के लिए मर चुका हूं। आज फिर मैं किस लिए जिंदा हूं? बड़े बेटे को जितनी मुझसे मोहब्बत है वो तुम जानते हो। जानता हूं,
जब उन्हें ये मालूम हुआ कि आप गांव छोड़कर शहर आ रहे हैं तो तफरीह के लिए कहीं और चले गए। सुहेल और सबा का रवैया अगर मेरे साथ ऐसा है तो वो ठीक है, इसलिए कि मैंने उन्हें बाप की मोहब्बत से महरूम रखा। लेकिन दिलावर के लिए तो मैंने सब कुछ किया। उसकी शहर में रहने की ख्वाहिश थी तो मैंने शहर में उसके लिए शानदार बंगला खरीदा, एक फैक्ट्री लगवा दी, मगर उसने मेरे साथ क्या किया? मुनाफा तो बड़ी बात है, हमें तो आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि फैक्ट्री चल भी रही है या नहीं। दिलावर से मायूस होने के बाद मैंने सोचा था कि तमाम जायदाद सुहेल को दे दूं, लेकिन उसने तो मेरे घर की छत का साया भी कबूल नहीं किया। आप मायूस ना हो, कुछ मुझ पे भी छोड़ दीजिए। क्या तुम पत्थर से शबनम निचोड़ लोगे? आप फिक्र ना कीजिए, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता छोड़ दो, फोन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं फोन करूंगा, जरूर फोन करूंगा मैं। छोड़ो इसको। अरे यार क्या हो रहा है ये? ये फोन कर रहे थे, क्या हंगामा है ये? जल्दी फोन रख दो। क्या हम बोल रहे? देखिए मैं कहता हूँ आप इस शख्स को समझा लीजिए। मैं कहता हूँ तुम हवालात से निकले कैसे? कैसे? लो मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बहुत चालाक हूँ ना। पता क्या हुआ, मैं यूं ही गश खा के गिर पड़ा। मैंने कहा मुझे इंस्पेक्टर साहब के पास ले चलो, मेरे लिए एम्बुलेंस मंगाओ। ये बेचारा सीधा आदमी घबरा गया, मुझे सहारा देके यहाँ ले आया। इसे पता नहीं था कि आप कमरे में है ही नहीं। सर इसने तो टेलीफोन पर छलांग लगा दी। किसको फोन कर रहे थे तुम? किसे? अगर मैंने बता दिया कि मैं किसे फोन कर रहा था तो आप थर्रा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। कमिश्नर भाई को फोन कर रहा था मैं। हाँ कमिश्नर साहब को। अब कीजिए, मना कीजिए। नहीं नहीं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मगर वो तुम्हें जानते हैं? अरे कौन नहीं जानता है मुझे? पत्ता पत्ता बच्चा बच्चा हाल हमारा जाने है। जानो न जानो, तुम ही न जानो, शहर तो सारा जाने है। बड़े बड़े लोगों से मेरी दोस्ती है, बड़े बड़े अफसरों से मेरे ताल्लुकात हैं। गांव में स्टेशन मास्टर का पड़ोसी मेरा वाकिफ था। हाँ, अभी तुम देखना कि कमिश्नर साहब से मेरी कैसी दोस्ती है। आपने तो बताया नहीं था। हेलो हेलो, हाँ हाँ पीए? अरे भाई पीए से बात नहीं करनी है मुझे। व्हाट इज पीए? ही इज ओनली पुअर असिस्टेंट। मेरी डायरेक्ट डायलिंग है कमिश्नर भाई से, उनसे फौरन बात करो, जल्दी करो। हाँ हेलो भाई मियाँ। भाई मियाँ, ये कमिश्नर साहब के बचपन का नाम है, भाई मियाँ कहता था मैं उन्हें। हेलो हाँ भाई, नहीं पहचाने? अरे मैं जेदी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अंकल कहने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, अरे लो, तुम्हें अभी तक याद है कि आखिरी बार खाला बतूल के अकीके में मुलाकात हुई थी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ और सुनाओ भाई कमिश्नर भाई, कैसा चल रहा है शहर का इंतजाम? ठीक था? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करूंगा तहसीलदार से। हाँ हाँ हाँ, मैं अरे भाई मैं यहाँ थाने में हूँ फिलहाल। इन लोगों ने पता नहीं किस शुबे में मुझे मेहमान बनाया हुआ है। यार बात सुनो, इन लोगों से कह दो कि जरा मुझे छोड़ दें। हैं क्या? मैं अच्छा मेरे कहने से छोड़ देंगे? अरे वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बच्चों को दुआ कहना है। खुदा हाफिज़। लो भाई कमिश्नर भाई कह रहे हैं मिस्टर जेदी आप खुद कह दीजिए, ये लोग आपको छोड़ देंगे। जरूर छोड़ देंगे। अच्छा फायर ब्रिगेड के नंबर मिलाकर कमिश्नर साहब से बात कर रहे हो? हाँ जी, अच्छी तरह चित्रोल होगा। चित्रोल? अरे नहीं, अरे बचाओ, अरे पुलिस पुलिस, हाय हाय, अरे अरे यार, पुलिस पुलिस, अरे पुलिस पुलिस। पहला शख्स देखा है जो थाने में रहकर पुलिस को पुकार रहा है। यस सर। लियाकत, उससे कह देना चित्रोल तुरुल की जरूरत नहीं। यस सर।
ये बेवकूफ आदमी है, इसे उस वक्त तक नहीं छोड़ सकते जब तक वो बाबा ना मिल जाए। अभी भूल ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी ढूंढ मुझे पता है, बगैर मतलब के कभी नहीं याद करते आप। आपको उधार चाहिए होगा। सिर्फ 1000 नहीं है मेरे पास। 800, वो भी नहीं है। 700। अरे आप तो ऐसे बोली लगा रहे हैं जैसे मैं उधार नीलाम कर रहा हूँ। जरा पिछला हिसाब बताइए, हिसाब लगाकर। एक एक पाई का हिसाब लिखा है मेरी डायरी में, एक साथ दे दूंगा तुम्हें। ये आखिरी पूंजी बची है मेरे पास, 500, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बस हो गया। चलो, इसमें कोई मामूली चीज तो आ ही जाएगी सपना के मुकाबले की। अच्छा जरा ये बताइए, सपना बीबी है कहाँ? वो मेरे दोस्त की बहन जो है वो उसकी सहेली है, तो वो सुबह से वहां पे इंतजामात के लिए गई हुई। एक हम ही बैठे हुए हालात के मारे। जरा ये आप सोचिए, कब तक बाप के सहारे बैठे रहेंगे? बाबा जी ठहरिए, मेरी बात तो सुने। हैं? कौन हो तुम? और तुम मुझे कैसे जानते हो? अरे मैं आपको कैसे नहीं जानूंगा? आपने मिस्टर जेदी के घर पर कब्जा कर रखा था, और जब उन्होंने आपको वहां से रवाना किया तो आप वहां पर अपना अटैची केस भूल आए। मेरा अटैची केस? था कोई? जी, आपका अटैची केस था, और अब उस अटैची केस की वजह से मिस्टर जेदी बहुत परेशान है, बहुत बड़ी मुसीबत में। ये तो बड़ी बुरी बात है कि कोई मेरी वजह से मुसीबत में है। चलो चलो चलो, लेकिन वो मुसीबत ज़्यादा कहाँ है? कहते हैं करे कोई और भरे कोई, डूइंग समवन फीलिंग समवन। इंस्पेक्टर साहब, मैं मिस्टर जेदी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बहुत शरीफ इंसान है, और वैसे भी जो शख्स मेरी टैक्सी से वो जेवरात वाला अटैची केस ले गया था वो बहुत बूढ़ा सा था। लेकिन जेवरात का अटैची केस तो इनके पास से बरामद हुआ था। जब तक वो बाबा ना मिल जाए हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? ये कौन है? कहाँ है वो मुसीबत ज़्यादा? क्या तुम हो? हाँ हाँ, वो तो मैं ही हूँ। अनवर, तुम इन्हें कहाँ से ले आए? खुश नसीबी से, वो तो इत्तेफाक था ही कि मुझे रास्ते में मिल गए, वरना इनकी वजह से मिस्टर जेदी जेल की हवा खाते। अनवर मियाँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई हवन्नक बेटे, तुम एक अच्छी सी लुगत क्यों नहीं खरीद लेते? अगर मेरा बस चले तो मैं इंसाइक्लोपीडिया खरीद कर आपके सर पे दे मारूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए प्लीज। क्यों? ये गायब दिमाग है। अरे दिमाग अगर गायब है तो प्लास्टिक का दिमाग लगवा लें। यह भी कोई तरीका है कि इनकी वजह से एक आदमी हवालात में बंद रहे। आपको जो जहमत हुई है उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे तो इस लड़के ने बताया था कि मेरी वजह से कोई मुसीबत में है। मैंने ऐसा क्या किया? आप अपने अटैची केस के धोखे में मेरी टैक्सी से एक ऐसा अटैची केस ले गए थे जिसमें जेवरात थे। अच्छा, लेकिन मुझे तो इस वाक़े का पता ही नहीं है। जाओ जल्दी से मालखाने से वो अटैची केस निकलवाओ। यस सर, अभी लाता हूँ। मेरा सिपाही तुम्हारे साथ उस गरीब औरत के घर जाएगा। शादी के जोड़े और जेवरात तहरीरी तौर पर वसूल करवा के वो तहरीर मेरे सिपाही को दे देना। जी बेहतर। जेदी, तुम जा सकते हो। जी मैं शुक्रिया। वो बस के टिकट में कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, तो ये सोहेल मियाँ मुझे अपनी टैक्सी पे घर तक छोड़ देंगे, है ना भाई? जी बेहतर। आपकी वजह से बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। ये लीजिए आपका अटैची केस। आपको कैसे पता ये मेरा है? इसमें आपके कपड़े हैं। आपको कैसे पता ये मेरे हैं? कपड़ों पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, देख के पहचानिए। खूब याद दिलाया। क्या हो गया? भाई ये बता सकते हो कि मेरा नाम क्या है? मुझको क्या मालूम? नहीं मालूम? कैसे पुलिस वाले हो तुम? ये बता सकते हो कि
चोरी किसने की है, डाका किसने डाला है, कत्ल किसने किया है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि एक शरीफ आदमी का नाम क्या है। ऐसी बातों पर डिसमिस कर दिया करता हूं मैं। जाइए, खुदा के लिए चली जाइए। मैं तो सोहेल को जानता तक नहीं था सलजोकी। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे टैक्सी चलाने के लिए दी थी। मुझे पता है वो बेचकर खा तो नहीं गया। आखिर शिकायत क्या है तुम्हें? शिकायत? अरे इतने दिन हो गए हैं, अभी तक उसने एक पैसा अदा नहीं किया। वो बेचारा जब भी टैक्सी लेकर निकलता है किसी न